जो आज पाकिस्तान के सदर हैं आसिफ अली जरदारी, उनसे भी पूछगिछ की और इसी इंस्पेक्टर नवीद सईद ने आसिफ अली जरदारी की जुबान पर कट लगाए। 80s के बाद जो लाहौर में दुश्मनदारियां बढ़ी हैं उसमें बहुत से पुलिस अफसरान का नाम है। वो पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर थे और एक बहुत बाअसर गुज्जर फैमिली से ये बिलोंग करता था। उसके बाद नवीद सईद की जो सबसे पहली पोस्टिंग है वो जिला कसूर में हुई। बाकायदा पहलवानी करता था। बाअसर पुलिस अफसरान की आंखों का तारा बन गया कि उसको चंद सालों में प्रमोट किया गया। ईवानों तक उसने रसाई हासिल की। एक कलदन तंजीम का एक दहशतगर्द था जिसके सर की कीमत 50 लाख थी कि नवीद सईद को सियासतदानों ने भी इस्तेमाल किया। नवीद सईद जो है वो टीपू टकावाला का भी भाई बना हुआ था और तीफी बट से भी उसका राब्ता था। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर इतना बाअसर हो सकता है कि उसके ऐवानों तक रसाई हो और ऐवानों के साथ-साथ उसके गैंगस्टर्स तक भी रसाई हो, और कोई आम गैंगस्टर्स नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे खतरनाक तरीन गैंगस्टर्स उस वक्त के, और जिसने टॉप 10 गैंगस्टर्स को भी मरवा दिया हो। और फिर उसका अंजाम क्या हुआ? वो आखिर इतना बाअसर कैसे हुआ? इतनी उसकी पहुँच कैसे वहाँ तक पहुँची कैसे? मतलब इतना बाअसर होना एक इंस्पेक्टर का समझ में नहीं आती ये बात। और फिर गैंगस्टर के साथ राब्ते, कार्रवाई के अंदर उनको हलाक कर देना, टॉप 10 गैंगस्टर्स को। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएँगे। मैं ज़िक्र कर रहा हूँ उस इंस्पेक्टर का जिसका नाम नवीद सईद है। उसकी कहानी के बारे में जानेंगे आज की इस सीरीज़ में। आप सब पर सलामती हो। एक डिजिटल के साथ मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। आज के पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, वो एक न्यूज़ के इंचार्ज क्राइम सेल शिराज निसार साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक़्त का। सबसे पहले तो ये बताएँ, एक भर्ती होने वाला असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मेरे ख्याल से भर्ती हुए थे नवीद सईद। तो उसके बाद इंस्पेक्टर कैसे बने? और सबसे पहले तो ये बताइए बिलॉन्ग कहाँ से करते थे? क्या कहानी है इनकी? जवाद, आज हम नवीद सईद की जो 22 साल लाहौर की जिंदगी है 1982 से हुँ, हुँ। 2005 तक, उसके जो नशेबो फराज हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। उससे पहले जिस तरह आपने सवाल किया कि बिलोंग कहाँ से करता है, नवीद सईद के वालिद जो सईद गुजर थे वो पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर थे और एक बहुत बाअसर गुज्जर फैमिली से ये बिलोंग करता था। जेलम की वो फैमिली थी जहाँ पर नवीद सईद ने इब्तदाई तलीम हासिल की हुँ, हुँ। और उसके बाद 1982 में वो नवीद सईद को आला तालीम के लिए लाहौर भेजते हैं और लाहौर के इलाके धर्मपुरा से वो मैट्रिक करने के बाद हुँ, हुँ। उसने एफए किया और उसे स्पोर्ट्स बेस पे कबड्डी जो एक गेम है हमारा, जी, जी। उस बेस पे उसको पंजाब पुलिस में बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई उसको भर्ती कर लिया गया। ठीक है। उसके बाद नवीद सईद की जो सबसे पहली पोस्टिंग है वो जिला कसूर में हुई। अच्छा। उसके बाद नवीद सईद वो पहले ही उसका डील डॉल जो है वो बहुत अच्छा था ठीक है। और वो एक पहलवान बाकायदा पहलवानी करता था अच्छा। और वो इतना बाअसर पुलिस अफसरान की आंखों का तारा बन गया कि उसको चंद सालों में प्रमोट किया गया और उसको सब इंस्पेक्टर बना दिया गया। वाह! जब वो सब इंस्पेक्टर बनता है तो लाहौर में सबसे पहले उस वक्त शाहीन फोर्स हुआ करती थी, हुँ, हुँ। उसको शाहीन फोर्स में लगाया गया। नवीद सईद ये 80s की बात है। 80s के बाद की बात है। 80s के बाद की। 82 में, हुँ, हुँ। 84 में वो भर्ती हुआ। हुँ, हुँ। फिर उसके बाद जब शाहीन फोर्स बनती है तो सब इंस्पेक्टर प्रमोट हो चुका होता है। शाहीन फोर्स क्या शाहीन मतलब? फोर्स जैसे एलीट फोर्स है, अच्छा, अच्छा। इसी तरह की शाहीन फोर्स थी एक। ठीक है। उसमें नवीद सईद जो है वो बतौर सब इंस्पेक्टर वो भर्ती हुआ हुँ, हुँ। और उसको जब लाहौर में लाया गया तो वो आला पुलिस अफसरान की आंखों का तारा इसलिए बन गया हुँ। कि वो बहुत ही मजबूत जिस्म का मालिक था, बहादुर था। कबड्डी ज़ाहिर-सी बात उसने है, आपने कहा कि वो ऐसे खेलता था। ऐसे हुँ, हुँ। गैंगस्टर का पीछा करना शुरू कर दिया। हम तफसील से बताएंगे कि नवीद सईद जो है वो किस तरह ईवानों तक उसने रसाई हासिल हुँ, की हुँ। और फिर कैसे वो गैंगस्टर पर भी उसने अपनी पूरी कमांड की। हुँ, हुँ। और आज हम अपने पॉडकास्ट में ये भी बताएंगे, जिस तरह हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि जुराइम पेशा और जो क्रिमिनल्स हैं हुँ, उनको हम जस्टिफाई तो नहीं करेंगे, एग्ज़ैक्टली हाँ। लेकिन उनके बनने में भी बहुत से किरदार होते हैं। हुँ, हुँ। इंस्पेक्टर नवीद सईद लाहौर के इलाके धर्मपुरा में उसने जेलम से आने के बाद अपना एक घर बनाया हुँ, हुँ। और वहीं उसने अपना एक डेरा बनाया। अच्छा शिराज साहब, ये जिस तरह आपने कहा उसके वालिद जो है वो आर्मी के ऑफिसर रिटायर्ड थे। तो आर्मी के ऑफिसर्स, उनके बच्चे तो बड़े एक मम्मी डैडी जिन्हें कहा जाता है, बड़े एक ऐसे माहौल में उनकी अपब्रिंगिंग होती है कि वो तो इन सब से बड़ा दूर होते हैं। तो कैसे ये मतलब अ, देखें जी, ये तो उन्होंने उस वक्त फैसला किया, ये उनका जाती फैसला था। अच्छा, हम डिस्कस ये करेंगे कि नवीद सईद ने फिर क्या किया। ठीक। नवीद सईद जब सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर प्रमोट हुआ हुँ, हुँ।
तो सबसे पहले वो उस वक्त जावेद शाह थे, एक बहुत बाअसर पुलिस अफसर थे जो उस वक्त एसएसपी थे, और उन्होंने बहुत बड़े टेररिस्ट जो उस वक्त सर की कीमत वाले दहशतगर्द थे, जावेद शाह ने उनके पुलिस मुकाबले किए। एक कलदन तंजीम का एक दहशतगर्द था जिसकी सर की कीमत 50 लाख थी, और जावेद अच्छा, शाह ने उसका भी मुकाबला किया। उस टाइम अब 50 लाख नवीद थी। सईद के सर पर जो है वो जावेद शाह का हाथ आ गया। ठीक फिर है। उस वक्त एसएसपी लाहौर होते थे राना मकबूल, जो बाद में आईजी सिंध भी लगे जाके, वो नवीद सईद को पसंद करना शुरू हो गए कि ये बहादुर पुलिस अफसर है। और जितने भी मुश्किल तरीन टास्क होते थे, नवीद सईद वो नवीद सईद को वो मिलने लग गए। शौक से करता था। अच्छा, और ठीक अब है। अहम बात है कि नवीद सईद को बहुत सियासतदानों ने भी इस्तेमाल किया। जिस तरह नवीद सईद का जब लाहौर में बहुत ही ज्यादा उसकी गुड्डी चढ़ गई, तो सुलेमान तासीर जो गवर्नर पंजाब भी रहे हैं, पीपल्स पार्टी के रूहे रवां थे, वो उनको गिरफ्तार करना था पंजाब असेंबली के अहाते से। तो इंस्पेक्टर नवीद सईद की ड्यूटी लगाई गई कि आपने इसको गिरफ्तार करना है। सलमान नवीद तासीर को। सईद ने सलमान तासीर जी को। सलमान तासीर को अच्छा। ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि मजामत करने पर सलमान तासीर जैसे बासर पीपल्स पार्टी के बानी रहनुमा में शामिल थे, वो उनको थप्पड़ भी मारे। और ये वाकया इतना जुबान ज़द्दियाम हुआ कि हर शख्स की जुबान पर नवीद सईद ये ऐवान में गिरफ्तार करते वक्त सबके सामने सबके सामने सलमान तासीर को थप्पड़ मारे थप्पड़ गए। मारे गए। नवीद सईद उसके बाद जो है वो पुलिस में ऐसा और भी मकबूल हो गया कि जो भी मुश्किल तरीन टास्क है वो इसको दिया जाए। अच्छा। इसके अलावा नवीद सईद ने जो है वो एसएचओ शिप में लाहौर के बड़े बड़े थानों में उसको एसएचओ लगा दिया जाता था क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा। ये 90s की मैं आपको बात बताऊं तो नवीद सईद उस वक्त जो है वो उसकी अरूज जो है वो अरूज का जमाना था। अरूज का जमाना था। तो वो जिस थाने में जाके एसएचओ लगता था, वहां के जो जुराइम पेशा थे या तो वो इलाका छोड़ जाते थे या फिर नवीद सईद से दोस्ती कर लेते थे या जुर्म करना छोड़ या देते जुर्म थे। करना छोड़ देते थे। अब नवीद सईद को एक टास्क दिया जाता है कि आप गैंगस्टर जो हैं उस वक्त के जो दुश्मनदार थे, जो क्रिमिनल्स थे, जी जी। जो टॉप 10 था, जो परवान चढ़ा उस दौर में, उसमें हनीफा, उसका भाई शफीक उर्फ बाबा, भोला सुनियारा, नाजी भट्ट, काली, सना, दाऊद, अच्छा। ये वो लोग थे जो पूरे पंजाब की पुलिस को मतलूब थे और सैकड़ों की तादाद में ये कत्ल कर चुके थे। नवीद सईद को टास्क दिया जाता है कि आपने इनको बारी बारी पकड़ना है, टॉप 10 को, टॉप 10 को, सबको पकड़ना है। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि नवीद सईद एक इस तरह का इंस्पेक्टर था कि जिसके कई गैंगस्टर के साथ कारोबार थे। अच्छा। हाँ, उसकी Businesses- शराकतदारी थी। जैसे हनीफा और बाबा, वो उनको टॉप 10 का ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। और उनके साथ भी नवीद सईद के दुबई में बहुत से कारोबार थे। अब गोगी भट्ट, तीफी भट्ट और टीपू ट्रक्का वाला, इनकी दुश्मनी जो है वो आज तक, ये 32 साल दुश्मनी लाहौर की हर जुबान ज़द्दियाम है। अभी भी उसमें बलाज मर्डर हुआ, उसके बाद तीफी भट्ट का बहनवई जावेद भट्ट, उसका मर्डर हुआ, और अभी वो दुश्मनी चल रही है। जी जी। अब नवीद सईद के इन दोनों घरों से ताल्लुकात थे। वो टीपू ट्रक्का वाला का भी बिजनेस में शराकतदारी थी इनके साथ भी। इनके साथ बिजनेस में नहीं थी, लेकिन इनके साथ और बहुत मामला थे। अच्छा। नवीद सईद जो है वो टीपू ट्रक्का वाला का भी भाई बना हुआ था, ठीक है। और तीफी भट्ट से भी उसका राब्ता था। मतलब कुछ काम अगर नवीद सईद ने इनसे करवाने होते तो वो इनसे करवा देता था, और कुछ अगर उन्होंने पुलिस के थ्रू करवाने जवाब होते थे इसको तो थोड़ा सा इनसे। समझने वाली बात है कि गैंगस्टर जो होते हैं, हाँ। अगर इस तरह के पुलिस अफसरान उनको बढ़ावा देती हैं, दुश्मनदारियां लाहौर में क्यों बढ़ी? 80s के बाद जो लाहौर में दुश्मनदारियां बढ़ी हैं उसमें बहुत से पुलिस अफसरान का नाम है। हमारे पास ऐसी लिस्ट मौजूद है कि अगर हम 50 से ज्यादा पुलिस अफसरान का नाम अभी बैठे यहाँ पे बगैर देखे बता सकते हैं, चूंकि हम उस वक्त भी क्राइम रिपोर्टिंग करते थे, तो उसमें बहुत से आला अफसरान भी शामिल हैं। अच्छा। जिसकी वजह से ये दुश्मनदारियां बढ़ी। मतलब कुछ ऐसे पुलिस अफसरान कुछ थे ऐसे जिनकी वजह से ये दुश्मनी पुलिस लाहौर अफसरान के जो है अंदर वो बढ़ी। दोनों तरफ बढ़ावा देते रहे। उसमें एक बड़ा नाम मैं ले लेकिन लेता इसके हूँ। पीछे वजह क्या थी दुश्मनी को बढ़ाने के लिए? पुलिस का तो काम होता है कि दुश्मन ये दुश्मनदारियां करते हैं, जो गैंगस्टर्स होते हैं, इनको पकड़े, बस जुर्म को खत्म करें। जवाब मेरा ख्याल है कि आप यहाँ तो लाहौर और पाकिस्तान के कल्चर से नावाकिफ हैं या फिर आप सिर्फ लॉ के मुताबिक बात कर रहे हैं।
तो यहां पे लॉ जो है वो सबके लिए बराबर नहीं है। ये जो दुश्मनियां बढ़ी, इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं, और खासकर पुलिस अफसरान, मैं नाम लेता हूं, एक एसएसपी थे चौधरी शफकात, वो टीपू ट्रक्का वाला के चचा बने हुए थे, लेकिन 5 मर्डर होते हैं ग्वाल मंडी में, वो नूरी नत ग्रुप के। उसके बाद उस कत्ल में उन्होंने तीफी भट्ट से भी मुफाद हासिल किए, जो टीपू ट्रक्का वाले का सगा चचा था। इसी तरह के कई पुलिस अफसरान हैं जिन्होंने इन दोनों ग्रुप से बहुत फायदे हासिल किए और उनके लिए काम किया। हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, नवीद सईद। नवीद सईद जिस तरह मैंने बताया कि सलमान तस्हीर जैसे बासरफराद को गिरफ्तार किया, में पकड़कर वो गिरफ्तार उसके करके बाद उसको थप्पड़ हम मारे। टॉप 10 की बात कर रहे थे कि हनीफा और बाबा जी, शफीक उर्फ बाबा और हनीफ उर्फ हनीफा, ये दोनों भाई लाहौर सूतर मंडी अंदरून लोहारी के रहायशी थे। सही। लेकिन जब गैंगस्टर बने तो फिर ये टॉप 10 का ब्रेन कहलवाए। ब्रेन आपने बताया कहलवाए, ठीक है। जस्टिस निजाम का एक कत्ल होता है सिंध में, वो सिंध हाई कोर्ट में जज थे। जस्टिस का मर्डर हुआ, जिस पे इल्जाम आया हनीफा और उसके भाई बाबा पर कि ये जो इस वक्त गैंगस्टर हैं, ये इन्होंने मर्डर करवाया है। अब उस मर्डर में पाकिस्तान की एक आला सियासी शख्सियत पर इल्जाम आया कि ये कत्ल उन्होंने हनीफा और बाबा से करवाया है। ये बाद में बात एस्टेब्लिश नहीं हुई, दबा दी गई, वट एवर इट इज। लेकिन राना मकबूल उस वक्त आईजी सिंध लगे जाके, इंस्पेक्टर नवीद सईद स्पेशल इस केस की तफ्तीश के लिए, उसने जो आज पाकिस्तान के सदर हैं आसिफ अली जरदारी, उनसे भी पूछगिछ की। अच्छा। और इसी इंस्पेक्टर नवीद सईद ने आसिफ अली जरदारी की जुबान पर कट लगाए, जिसके बाद नवीद सईद भी जेर अताब आया। नवीद सईद के और ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आसिफ अली जरदारी की जुबान पे कट लगे, यस, कट लगाए गए, चूंकि वहां के जो आईजी थे राना मकबूल, जो बाद में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर भी रहे हैं, अच्छा, उनकी बाकायदा सरपरस्ती थी नवीद सईद के ऊपर, उनका हाथ था, फुल अथॉरिटी दे दी थी नवीद सईद को। और नवीद सईद ने टॉप 10 कैसे मारा, हम वो भी डिस्कस करेंगे। नवीद सईद को जब ये टास्क मिलता है कि आपने टॉप 10 सारा जो है वो खत्म करना है, तो नवीद सईद ने इसी टॉप 10 में एक शामिल था खतरनाक इश्तहारी मियां दाऊद। अच्छा, टॉप 10 से पहले वो जो तफ्तीश के लिए बुलाया गया था शिराज साहब, वो तफ्तीश पर मुकम्मल हो गई? तफ्तीश वो हो गई। अच्छा। आसिफ अली जरदारी साहब को उसने बहुत ज्यादा पूछगिछ की, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि मुजरिम पकड़ा गया उसमें। मुजरिम कहाँ पकड़ा गया, मुजरिम जो थे वो पुलिस मुकाबले में मारे गए, हम आगे बताते हैं। ठीक। जस्टिस का कत्ल हुआ, जस्टिस निजाम था उनका नाम, और उनका कत्ल क्यों हुआ ये तो हिसास इदारों के पास भी रिपोर्ट मौजूद है कि उनके पास बासर सियासी अफराद के केसेस थे और वो अपनी मर्जी का फैसला लेना चाहते थे। अच्छा। जब फैसला नहीं दिया गया, उनके खिलाफ दिया गया, तो उनका मर्डर हो गया। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप सिर्फ कानून की बात कर रहे हैं, हम तो लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे। बहुत ज्यादा माइट इज राइट भी चलता है। लेकिन आज जो लाहौर के पुलिस अफसरान है, मैं उनको अक्सर इसलिए कोड करता हूं कि डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान, सीसीपी लाहौर बलास के मैना, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जिशान हैदर, अब वो मिलके ऐसा काम कर रहे हैं कि 2024 से आज तक 13 माह के दौरान 150 से ज्यादा पुलिस अफसरान पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। वो जो अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हैं, अगर पहले भी ऐसे किया जाता रहा तो हालात बेहतर हो सकते थे, तो शायद ये दुश्मनियां ना बढ़ती। लाहौर की जो बड़ी दुश्मनियां बढ़ने की वजह, उनके पीछे पुलिस अफसरान भी शामिल हैं। इंस्पेक्टर नवीद सईद जी, अब इंस्पेक्टर नवीद सईद, जब अरशद अमीन जब एक कत्ल का मुद्दई होता है, जब उसके साथी जो एमएसएफ के थे उनको कत्ल किया जाता है, आरफ चौधरी पर, आबद चौधरी पर फायरिंग की जाती है, अरशद अमीन का भाई कत्ल कर दिया जाता है, तो उसमें गोगी भट्ट को नामजद किया जाता है। अच्छा। अरशद अमीन जब सुलह के लिए भारी रकम लेता है तीफी भट्ट से, उस कत्ल में तीफी भट्ट का ताल्लुक नहीं था, लेकिन चूंकि गोगी भट्ट उसका कजन था, उसके बाद अरशद अमीन वो बयान नहीं देता अदालत जाके, तो उसके समझाने कौन जाता है? नवीद सईद। ठीक है। इंस्पेक्टर नवीद सईद
तीफी भट्ट के कहने पे अरशद अमीन को समझाने जाता है अदालत। और जब टीपू ट्रकावाला अपने बाप के कातिल बिल्ला पहलवान के कातिलों को मरवाना चाहता है, भोला सुनहरा और बाकी लोग, तो उसमें कौन शामिल होता है उन पुलिस मुकाबलों में? नवीद सईद। तो लाहौर की जो सबसे बड़ी दुश्मनी है टीपू ट्रकावाला और तीफी भट्ट की, जो 32 साल दुश्मनी है जिसमें दर्जनों अफराद मर्डर हो चुके हैं, तो उन दोनों घरों से ताल्लुक था नवीद सईद का। तो अब देखें, तमा नफसानी की खातिर बहुत से पुलिस अफसरान ने इन दोनों घरों की दुश्मनी को बढ़ावा दिया। हमारे पास और भी बड़ी मिसालें हैं। जब टीपू ट्रकावाले पे फायरिंग होती है ईवान अदल में, तो टीपू ट्रकावाला जख्मी होता है, बाकी 5 लोग वहां पे मर जाते हैं, कत्ल होते हैं। लेकिन उसके बावजूद टीपू ट्रकावाला एसएचओ ग्वालमंडी को यह बयान देता है, अतीक सिंधु को, कि ये तीफी भट्ट पे मैं मुकदमा नहीं दर्ज करवाना चाहता, मैं नामालूम अफराद पे करवाना चाहता हूं, चूंकि मुझे पता नहीं कि ये कत्ल किसने किए हैं। उस वक्त एसएसपी चौधरी शफकात, ये अतीक सिंधु जो डीएसपी रिटायर्ड हुए हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है और बरमला कहा है कि एसएसपी चौधरी शफकात वो खुद आए और उन्होंने तहरीर चेंज करवाई कि टीपू ट्रकावाले पर पहली फायरिंग में भी तीफी भट्ट को, गोगी भट्ट को, अच्छा ये इसके पीछे क्या लॉजिक थी? शफकत उर्फ बका को खुद बदला नामजद करवा दिया गया, खुद बदला लेना चाहते थे। उसके पीछे लॉजिक ये थी कि चौधरी शफकात जब इस तरह के बासर अफराद को नामजद करवाएंगे तो फिर इनको मुकदमे से निकलवाने के लिए उनसे भारी रकम ली जाएगी। अच्छा, ये वजह होती है और सिर्फ यही वजह होती है जिसकी वजह से लाहौर की दुश्मनियों को बढ़ावा मिलता है। इंस्पेक्टर नवीद सईद, राना मकबूल, जावेद शाह, इस तरह के लोग जब उसको सपोर्ट कर रहे थे, फिर वो इंस्पेक्टर हो चुका था। आपको एक बड़ा मजेदार वाकया सुनाता हूं। आपने वो ड्रामा देखा होगा जवाद जी, बहुत छोटे होंगे आप उस वक्त। वहां उसमें एक कैरेक्टर था समीना का जी। नवीद सईद एसएचओ टिब्बी सिटी लगता है जाके, ठीक है, इसकी उस लड़की से दोस्ती हो जाती है, समीना से, ठीक है। अब उसको एक इश्तहारी तंग करता है, परवेज उर्फ पेजा। अब समीना उससे डिमांड क्या करती है नवीद सईद से कि इस बंदे को मारना है, परवेज उर्फ पेजा को, उस इश्तिहारी को जताना, लेकिन मारना मेरे घर की सीढ़ियों में। तो ये बड़ा खौफनाक टास्क था कि ये कैसे मुमकिन है। अब इंस्पेक्टर नवीद सईद जो एसएचओ टिब्बी थाना में तैनात थे जी, और उसी जो उनकी फ्रेंड थी समीना, वो उसी थाने की जुरिस्डिक्शन में उसका घर था। अब नवीद सईद उसको हिरासत में लेता है, पकड़ लेता है उसको, ठीक है, इश्तिहारी को, और उसी समीना के घर की छत पे लेके जाता है और वहां उसको मारता है। और फिर जो एफआईआर दर्ज होती है उसमें ये कहा जाता है कि जी ये परवेज उर्फ पेजा ये समीना को कत्ल करने आया। तो वहां पे उन्होंने इसको घर बंद कर दिया, 15 पे कॉल की, तो चूंकि मैं गश्त पे था, मैं मौके पे पहुंचा और इसने मुझ पे फायरिंग की, मैं मौजूदा तौर पर बच गया, मेरी जवाबी फायरिंग से ये मारा गया। तो ये थे इंस्पेक्टर नवीद सईद। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे वाकयात हैं, जिस तरह मैंने बताया कि गैंगस्टर फिर कैसे मारा। तो अब नवीद सईद ने ये प्लान किया कि सबसे पहले उसको टास्क दिया गया एक आला पुलिस अफसर और एक आला सियासी शख्सियत की तरफ से कि हनीफ उर्फ बाबा वो एक ऐसे गैंगस्टर बन चुके हैं, ऐसे किराए के कातिल बन चुके हैं जो सिर्फ ना लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान में वो असर रखते हैं। और ब्रेन कहा जाता था, ब्रेन कहा जाता था उनको। और फिर वो जस्टिस के कत्ल में भी जस्टिस के कत्ल में उन पे इल्जाम था कि इन्होंने करवाया, और जिसने करवाया वो सबको पता है, ठीक है, आला शख्सियात को भी पता है वो किसने करवाया। सबसे पहला टास्क नवीद सईद को मिला कि हनीफ और बाबा और उसके भाई शफीक को इन दोनों को गिरफ्तार करें। देखें ऑन द रिकॉर्ड तो ये नहीं कहा जाता कि कत्ल करना है। एग्जैक्टली। अब इसमें सबसे अहम और सोचने वाली बात है कि इन दोनों भाइयों के साथ नवीद सईद की शराकतदारी थी, जो आला पुलिस अफसरान ने तस्दीक की कि दुबई में इन्हीं दोनों गैंगस्टर भाइयों के साथ नवीद सईद की कारोबार साझा था, उनका बिजनेस चल रहा है, बिजनेस था। लेकिन जब उसको ये टास्क दिया गया एक आला सियासी शख्सियत की तरफ से और एक आला पुलिस अफसर की तरफ से, तो उसने कहा मैं कोई मसला नहीं। उसको ये पता चलता है कि हनीफ और बाबा और उसका भाई वो कराची एक लड़की के घर आते हैं, ठीक है।
अब वो दोनों भाई चूंकि पूरे पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान की पुलिस को मतलूब थे, वो सिंध में भी कत्लेआम कर चुके थे, सिंध, तो वो बलूचिस्तान, दोनों भाई केपी। बुर्का पहन के उस लड़की के घर आया करते थे कराची में। अब नवीद सईद ने, लड़की से क्या ताल्लुक था? कोई दोस्त थी, उसकी कजन थी? दोस्त थी वो, दोस्त थी, ठीक है। नवीद सईद ने रैकी करके उसका पता चलाया कि ये कहाँ पर जाते ये हैं? कहाँ आते हैं, हम्म, फिर उस लड़की के घर वालों को ट्रैप किया अच्छा, और उनको कहा कि अगर आपने पुलिस की मदद ना की तो बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा। फिर उसी लड़की के जरिए रैकी की गई, नवीद सईद और उसके भाई को पकड़ा गया और उसका जो कराची में? भाई शफीक उर्फ बाबा, उसको वहीं मार दिया गया कराची में? कराची में, और नवीद सईद को लाहौर लाया गया। अच्छा, लाहौर एयरपोर्ट पे उस वक्त हम रोजनामा जंग में थे, अच्छा। तो उस वक्त लाहौर एयरपोर्ट पे कैमरामैन ने तस्वीरें बनाई जो अखबारात में छाया हुई कि नवीद सईद हनीफ और बाबा को कराची से ले आए, लाहौर ले आए हैं। वो तस्वीरें छपने के बाद अब उनको कुछ टाइम चाहिए था कि फौरी नहीं मार सकते थे। एग्जैक्टली, क्योंकि फिर उन्होंने कहा जी तफ्तीश कर दी है, दौरान तफ्तीश फिर हनीफ उर्फ बाबा को भी मारा गया, शफीक ऑलरेडी मर चुका था। उसके बाद बाकी जो टॉप 10 था, लेकिन शिराज साहब, कस्टडी में तो मारने की इजाजत नहीं होती, कस्टडी में तो नहीं आप मारा जा फिर सकता। कानून की बात कर रहे हैं। देखें, आपने कभी किसी एफआईआर में ये पढ़ा है कि जी हमने कस्टडी में जेली पुलिस मुकाबला किया है? मैं आपको 30 साल पुराना पुलिस मुकाबले की बात सुनाता हूं जो आज भी वैसी है, वो जस्टिफाई है। वो अदालत में जब जाती है तो वो कानून के मुताबिक एफआईआर है, उसमें ये लिखा जाता है कि नवीद सईद तफ्तीश के लिए इसको लेकर जा रहे थे, इसके साथी छुड़ाने के लिए आए, उन्होंने फायरिंग की, जवाबी पुलिस की फायरिंग गाड़ी से। पर गोलियां लगी, पुलिस एहलकार मौजजाना तौर पर बच गए और पुलिस की हिरासत में नवीद सईद अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। शिराज साहब, आपकी मुझे बातों से याद आ रहा है, मौलाई रूम का एक कॉल था कि कानून मकड़ी का वो जाल है जिसमें हमेशा छोटे जानवर फंसते हैं, बड़े जानवर उसको फाड़ के निकल जाते हैं। बिल्कुल, ये बात ठीक है। देखिए, बाअसर अफराद जो हैं वो अपने लिए कानून खुद बना लेते हैं। जिस तरह फैसलाबाद का एक एमएन ने, उसने अपना 2 कनाल का प्लॉट वो कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए दिया, लेकिन जब उसका अपना एक बेटा रेप केस में पकड़ा गया तो उसने कहा जी या इसको छोड़ें या मेरा प्लॉट वापस करें, तो फिर उसके बेटे को छोड़ना पड़ा। देखें, दुनिया में जितने भी ममालिक हैं जो इस वक्त तरक्की की राह पे गामजन है, कामयाब हो चुके हैं, मजीद तरक्कियां कर रहे हैं, वहां पे इंसाफ सबके लिए बराबर है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल विंस्टन चर्चिल से जब ये पूछा गया दूसरी जंग अजीम में कि बरतानिया तबाह हो चुका है, तो आप क्या कहते हैं? उसने बड़े खूबसूरत अल्फाज कहे, उसने कहा कि अगर बरतानिया में इंसाफ बराबरी की सतह पर कायम रहा तो बरतानिया सबसे ज्यादा तरक्की करेगा। आज आपके सामने है बरतानिया, वो तरक्की कर चुका है क्योंकि वहां पे इंसाफ है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में भी बेशुमार ऐसे जस्टिस सजाद अली शाह, उन्होंने एक ऐसा इंसाफ किया कि बहुत से लोग जो हैं उनके घर भी घुस गए, अदालत में भी घुस गए। अब हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। नवीद सईद हनीफ और ने बाबा को हनीफ और बाबा को मार मारने के बाद उसके घर वालों ने बहुत वावेला की, कुछ नहीं बना, जस्टिफाई हो गया कि पुलिस मुकाबले असली हैं। ठीक है। उसके बाद जो टास्क मिला, अब ये सोचने वाली बात थी कि नवीद सईद ने बाकी सना गुजर, काली, दाऊद, इनको कैसे पकड़ना है। लेकिन शिराज साहब, तब तो एक बड़ा खौफ फैल गया होगा, खौफ व हिरास की फिजा कायम हो गई होगी, क्योंकि जिस तरह आपने कहा था कि हनीफ उर्फ बाबा ये एक ब्रेन समझा जाता था गैंगस्टर्स का, टॉप 10 गैंगस्टर्स का, तो अब बाकी गैंगस्टर्स में थोड़ी बहुत खलबली तो मच गई होगी। देखिए, जो गैंगस्टर होते हैं ना, जो इस राह पे चल पड़ते हैं, और उनके खिलाफ भी हो गए होंगे, नवीद सईद के खिलाफ दुश्मनी बन गई होंगी। नवीद सईद पे ग्रेनेडों के साथ हमला भी हुआ, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग उसमें बेशुमार लोग जख्मी हुए, नवीद सईद बच गया। कई बार उस पे फायरिंग की गई। मतलब ये तो उन्होंने अपने लिए दुश्मनी नहीं मोल ले ली। दुश्मनी, लेकिन जब कोई भी इस रास्ते पे चल रहा होता है, जी। देखिए, ये 2 चीजें ऐसी हैं, जब आपको पैसे की लालच, पैसे की जो हवस है, नवीद सईद करोड़ों रुपए कमा चुका था। आज नवीद सईद की पूरी फैमिली ब्रिटिश नेशनल है। अच्छा, वहां पे भी उसके कारोबार है। लंदन में जो जेलम से उठकर लाहौर आया और एक एएसआई भर्ती हुआ कबड्डी बेस पे, स्पोर्ट्स बेस पे, उसने फिर अरबों रुपए की जायदाद भी बनाई। आज उसके लंदन में बिजनेसेस हैं, लंदन में उसके दुबई में कारोबार हैं, दुबई में उसके बिजनेस थे।
लेकिन फिर ऐसे बिजनेस को क्या करना कि उसके साथ भी जो हुआ, नवीद सईद को 2005 में शानू बाबा एक कंपनी थी, उसका एक बाबर बाबा, जिसको बाबर शानू बाबा बाबर, उनके साथ एक प्लॉट का 8 कनाल के प्लॉट का फटा हुआ 2005 में। तो फिर उन्होंने नवीद सईद पर इतनी गोलियां बरसाई। उस वक्त एसएचओ चूंग थे जुल्फकार भट्ट। अच्छा। नवीद सईद ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उस प्लॉट का जो है वो 8 कनाल का प्लॉट था, उसकी सुलह सफाई करवा दी। लेकिन बाबर शानू बाबा जो थे उन्होंने दोबारा कब्जा किया। नवीद सईद अपने गनमैनों समेत जब वहां पे पहुंचता है और एसएचओ चूंग जुल्फकार भट्ट को भी बुलवाता है, ठीक है, वो उनके बंदों को हिरासत में ले लेते हैं। और नवीद सईद जब वापस जाने लगता है अपने गनमैनों समेत, तो फिर वही ग्रुप जो है शानू बाबा ग्रुप, फायरिंग कर वो देते हैं। इतना हैवी किस्म का अटैक करते हैं, इतना जदीद असला इस्तेमाल करते हैं कि 4 अफराद वहां पर मौका पर मर्डर हो जाते हैं और बाकी भाग जाते हैं। जब पोस्टमार्टम हुआ तो फिर डॉक्टर्स ने बताया, पुलिस ने तस्दीक की कि नवीद सईद को 100 से ज्यादा गोली लगी थी, ब्रस्ट मारे गए 100 थे। से ज्यादा गोलियां, 100 से ज्यादा गोलियां। यहाँ मैंने उसका 2005 एंड आपको बताया 2005 में। अच्छा। लेकिन उसके दरमियान जो गैंगस्टर उसने कैसे मारा, वो बाकी गैंगस्टर्स, हाँ। उसने मियां दाऊद था एक, वो भी एक इश्तिहारी था, उस टॉप 10 का बड़ा अहम हिस्सा था जी। नवीद सईद ने सबसे पहले उसको अपना भाई बना लिया। नवीद सईद का उसके घर आना जाना शुरू हो ये गया। काम ठीक है, पहले भाई उसकी बनाओ, दोस्ती वालदा करो और उसके बाद टपका दो। नवीद सईद के लिए अपने हाथों से पराठे बनाया करती थी कि ये मेरे दाऊद का भाई है। वो उनके घर जाकर सो जाया करता था। ठीक है, इतना एतमाद में लिया कि दाऊद को ये समझ आ गई कि यार ये मेरा भाई ये है। मेरा भाई है। उसके बाद दाऊद को, ये नवीद सईद के प्लान का हिस्सा था, फिर दाऊद को ये कहा गया कि मुझे डीआईजी राना मकबूल और बहुत आला सियासी शख्सियत जो हैं वो मेरी इज्जत नहीं रहेगी, मैं मुअत्तल हो जाऊंगा या मैं प्रमोट हो सकता हूं अगर ये सारे पकड़े जाएं। तो फिर मियां दाऊद को इस्तेमाल किया गया। बाकी सब गैंगस्टर्स को चूंकि पकड़ने मियां के लिए। दाऊद जो टॉप 10 था उस वक्त, उसमें बहुत ज्यादा इन था, ठीक है, उसके बहुत से लोगों से राब्ते भी थे। तो नवीद सईद ने दाऊद को भाई बना के उसके जरिए कई गैंगस्टर पकड़े और उनको पुलिस मुकाबलों में मारा। और उसके बाद मियां दाऊद को भी नवीद सईद नहीं मारा, जिसके घर जाकर उसकी मां के हाथों से पराठे खाया करता था। हमारा जो ये पॉडकास्ट करने का मकसद है वो किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं, लेकिन जिस तरह आप बार बार बात कर रहे हैं कि कानून कानून, तो जब तक कानून सबके लिए बराबर नहीं होगा, आप इस दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क देख लें जहां पे कानून बराबरी की सतह पे सबके लिए एक जैसा है, वो लोग कामयाब हैं। शिराज साहब, मुझे वही बात समझ नहीं आ रही। मतलब अगर कोई नॉर्मल इंसान भी, अगर कोई आम बंदा भी इस चीज को देखता है, तो अगर पुलिस के पास देखे अथॉरिटी है, पावर है, कानून को इस्तेमाल करते हुए भी जाकर पकड़ सकते हैं इन्हें। जिस तरीके से नवीद सईद ने ये वारदातें की और जिस तरीके से कार्रवाई, क्या आपको नहीं लगता ये गलत थी? अगर पुलिस देखें उनका साथ देती तो वैसे भी तो हो सकती थी, हिरासत में लिया जा सकता था, या पुलिस। देखें, आप फिर कानून की बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, आप कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन वी आर लिविंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में रहने आपने पहले खुद सुकरात की एक बात कोड की है, मौलाना रूम की, मौलाना रूम ने भी कही, वो सब ने कही है, और वो एक ऐसी हकीकत है कि यहाँ पर कानून जो है। लेकिन फिर क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता? फिर तो कानून क्या खत्म कर दें? कानून जब एक पुलिस के पास है, पावर है, अथॉरिटी है, जाओ भी इस्तेमाल करो, उसको पकड़ो, गैंगस्टर्स को पकड़ो, उनकी कार्रवाई, अगर कोई कार्रवाई करनी है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, देखें उनको यहाँ हिरासत में पे लें। ये तो फिर यही है कि म्यूचुअल देखें, इंटरेस्ट होते हैं उनके आपस में भी, बिल्कुल इंटरेस्ट होते हैं, आप सही कह रहे हैं, इंटरेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से मेरिट पर तफ्तीश नहीं की जाती। दुनिया भर में जो क्राइम कंट्रोल करने का तरीका है वो तफ्तीश के जरिए मुल्जमान को सजा दिलवानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब जैली मुबैना पुलिस मुकाबले किए जाएंगे तो क्राइम कंट्रोल नहीं होता, बढ़ेगा उल्टा, बल्कि वो बढ़ता है। एग्जैक्टली। उससे लोगों में अनारकी फैलती है, डकैती की वारदातें बढ़ जाती हैं। जब डाकुओं को ये पता चलता है कि हमें पुलिस पकड़ेगी तो मार देगी, वो फिर डकैती के दौरान मामूली सी भी मजामत पर कत्ल करने की कोशिश करते हैं। नवीद सईद पे वापस आते हैं कि मियां दाऊद को भी नवीद सईद ने ही
कत्ल किया खुद कत्ल कर दिया। और पहले उसके उनसे बाद अपने जितने भी उनके गैंगस्टर्स थे उनका पता लगवाया, उनको बारी-बारी कत्ल किया और जिसको भाई बनाया था एंड पे उसको कत्ल कर दिया। एंड पे उसको कत्ल कर वाह! दिया। और उसके बाद नवीद सईद के साथ भी जो हुआ वो मकाफाती अमल है। मकाफात अमली अब ये एक पैगाम भी है कि पुलिस अफसरान, जिस तरह आज बहुत से पुलिस अफसरान अच्छा काम कर भी रहे हैं, बहुत से पहले भी करते रहे हैं। जावेद इकबाल एक आईजी थे जो आईजी पंजाब तैनात हुए, जी। तो चौधरी निसार जैसे इंटीरियर मिनिस्टर के कहने पे एक डीएसपी का तबादला नहीं किया और ये कहा कि मुझे बताएं कि इस डीएसपी को क्यों तब्दील करें, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। हाँ, वो जावेद इकबाल वो थे जब डीआईजी कराची थे तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जैसी प्राइम मिनिस्टर को कैबिनेट की मीटिंग में एक काम से इनकार कर दिया। ये वही जावेद इकबाल थे आईजी पंजाब जब उनको पुलिस फाउंडेशन से 4 करोड़ रुपए का प्लॉट मिला तो उन्होंने कहा किसी और मुस्तहिक को दे दें, मेरे बच्चे सेटल हैं, मुझे नहीं चाहिए। तो पुलिस में ऐसे अफसरान भी मौजूद हैं, वाह! ऐसी मिसालें भी हैं। लेकिन जिस तरह आज ये फैसला किया गया है आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सरबराही में, सीसीपी लाहौर बलासदीक का बयाना और खासकर डीएजी ऑपरेशन फैसल कामरान कि अब अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी जुराइम पेशा को, किसी दुश्मनदार को पनाह देगा, प्रोटेक्ट करता प्रोटेक्ट नजर आया, करेगा। सरपरस्ती करता नजर आया, तो उसके खिलाफ ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किया जाएगा बल्कि उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ये एक ऐसा अमल है, अगर इस तरह होता रहा तो ना सिर्फ लाहौर की दुश्मनियां जो है वो खत्म होगी बल्कि बहुत से जो जुराइम पेशा है उनको भी ये समझ आएगी कि हमने, पुलिस ने हमारा साथ नहीं देना, तो क्राइम को कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन तरीका भी यही है। शिराज साहब, ये मुझे तो एक और बात ज़हन में बड़ी एक वो सवाल आ रहा है और बड़ी ये हिट कर रही है। उस दौर में सब 80s 90s की बात हो रही थी, ये सब हो रहा था, सबके सामने था ये। उसके बावजूद नवीद सईद को प्रोटेक्ट कर रहे थे, ये पुलिस वाले भी प्रोटेक्ट कर रहे थे। उनके जो जिस तरह आपने बताया कि ऐवानों में ताल्लुकात थे, वो भी प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो ये तो एक पूरा एक सर्कल बन चुका है ना। आजकल पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा बड़ा बदमाश नहीं है जिसके ऐवानों तक राब्ते नहीं। मैं आपको तफसील से बता देता हूं, अरशद अमीन बहुत बड़ा नाम हुआ है, तो जो वजीर आजम से उस वक्त के मोहम्मद खान जुनेजो जब वो लाहौर आते थे तो अरशद अमीन से मिले बगैर नहीं जाते थे। अभी तीफी बट की बात कर लेते हैं, उसके बेटे के वलीमे पे एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर वहां पे पहुंचा। इसी तरह और भी बहुत से गैंगस्टर हैं। अच्छा शिराज साहब, शय भी इनको ना इसी चीज से मिलती है फिर जब ये इनके ताल्लुकात होते हैं। जब ये सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की आपने बात की, जब ये इतने बड़े बड़े आला अस्करी और ये सिविल या फिर हुकूमती अफसरान कह लें, देखिए साबिक हुकूमती एक आईजी नुमाइंदगान थे, कह लें, साबिक एक आईजी, ये जब इन लोगों के इस तरह वलीमों में शिरकत करेंगे, इनको मिलकर जाया करेंगे, तो इनको तो होगा कि भाई हमारे इतने बड़े बड़े ताल्लुकात है, किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता, देखते हैं हम कार्रवाई बिल्कुल करते ऐसे हैं। ही है। तो फिर तो बस वही तो बात कर रहे हैं कि अगर कानून सबके लिए बराबर होगा तो फिर ये चीजें कंट्रोल होंगी, फिर क्राइम कंट्रोल होगा। एक साबिक आईजी थे, वो अब वफात पा चुके हैं, हम उनका नाम कोड नहीं करते, लेकिन सबसे खतरनाक लाहौर के गैंगस्टर आतिफ चौधरी ने अपनी मफरूरी उनके एक भतीजे की सरपरस्ती में गुजारी, जो एक एमएनए भी रहा है। उसके बाद वही आतिफ चौधरी जो है वो उसी एमएनए की सियासी जमात ने मुबैना पुलिस मुकाबले में मरवाया। तो ये पहले इस्तेमाल करते हैं इस तरह के गैंगस्टर को, उन पे हाथ रखते हैं। ये हम अगले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे कि बेशुमार ऐसे गैंगस्टर हैं जिन पर आला सियासतदानों के हाथ थे, पुलिस अफसरान की सरपरस्ती थी, जिसकी वजह से वो बहुत आगे गए, उनको इस्तेमाल किया, फिर उन्हीं को मुबैना पुलिस मुकाबलों में मार दिया गया। इंस्पेक्टर नवीद सईद, आज उसके बच्चे नेशनल हैं, ब्रिटिश नेशनल हैं, पूरी फैमिली उनकी, उसका डेरा आज भी मौजूद है। बहुत से लोग हैं जो नवीद सईद को बहुत अच्छा भी कहते हैं, बहुत से उसको बुरा भी कहते हैं, लेकिन मैं फिर आखिर में ये बात करूंगा कि वी ऑल आर इक्वल इन द साइट ऑफ लॉ एंड गॉड। एग्जैक्टली। तो जब आला पुलिस अफसरान, सियासतदान, कानून सबके लिए बराबर की नजर से देखेंगे
तो फिर ये मुआशरा ठीक होगा। एग्जैक्टली मुआशरा तभी ठीक होगा नाजरीन जब हम कानून को जो है बराबर कर देंगे, यकसा कर देंगे। जब रूल ऑफ लॉ होगा, कानून सबके लिए बराबर होगा, तभी बेहतरी आ सकती है माशरे में। नहीं तो ये जितने भी गैंगस्टर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं और जितने भी इनके जराइम की हम बात कर रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं शय तभी मिलती है जब इनके आला ताल्लुकात होते हैं और फिर वही लोग इन पर हाथ रखते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर हर बंदा कानून का एहतराम करेगा, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा, और अपनी अथॉरिटी का ठीक तरीके से इस्तेमाल करेगा, तब ये माशरा बेहतर हो सकता है। फिलवक्त नाजरीन इतना ही। अगले पॉडकास्ट में हाजिर होंगे आपके साथ एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।